मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो उन सभी साथियों के लिए लाया हूं जो किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस का कर रहे हैं, बैंकिंग का कर रहे हैं, एसएससी का कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस वीडियो सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आप सभी का, मैक्सिमम लोगों का ये क्वेरी रहता है कि कोई भी चीज हम पढ़ाई करते हैं, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, वो हमें ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहता है, या फिर कहें कि जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो याद किए हुए चीज हम भूल जाते हैं। आज हम आप सभी को एक ब्रह्मास्त्र देने के लिए जा रहे हैं। और आप कहीं भी गूगल कर लीजिए या फिर कहीं भी यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट्स ने या फिर किसी भी कोचिंग ने नहीं बताया है इन चीजों को। और ये चार्ट किसी के पास नहीं है। हमारी जो कंटेंट टीम है उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद जब हमें इस चार्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलने लगा कि इस चार्ट को अगर हम फॉलो करते हैं तो कुछ भी चीज हम नहीं भूलते हैं। एग्जाम हॉल क्या 10 साल 15 साल के बाद भी आप जो चीज पढ़े हैं वो एज इट इज आपको याद रहेगा। उसको हम इस चार्ट के माध्यम से बताएंगे। और आज हम बताएंगे कि किसी भी चीज को हम पढ़ते हैं तो कैसे उसको मेंटेन करें, कैसे प्रैक्टिस करें, या फिर क्या हम करें जो कि एग्जाम हॉल में अच्छे मार्क्स ला पाए और जो भूलने की बीमारी है वो दूर हो सके, ठीक है। और ये चार्ट किस प्रकार से इसको फिल करना है, फॉलो करना है, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक तरह से रिवीजन सीट है। ये क्या है? एक तरह से रिवीजन सीट है, ठीक है। कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट में उस चीज को आप लिख लें। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा किसी भी बुक से, तो यहां पे आप हिस्ट्री लिख दें। क्लियर है? ठीक है। हिस्ट्री आपने लिखा, उसके बाद इस हिस्ट्री में से आप, जैसे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर 1, आज आपने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि इस चार्ट को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा। अब देखिए यहां पे एक चीज लिखा हुआ है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जिस दिन आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसी दिन उस चैप्टर को एक बार रिकॉल करें। क्या करना है आपको? रिकॉल करना है, रिकॉल करना है। रिकॉल करने का बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा। एज ए डिफेंस पर्सनल आप लोग जो डिफेंस में है, तो आप लोगों के जो रूटीन है उसके हिसाब से मैं आपको रिकॉल कैसे किया जाएगा। खाली टाइम में जैसे आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आप मेमोराइज कीजिए, मन में सोचिए कि हमने क्या पढ़ा या क्या नहीं पढ़ा। और एक पॉकेट डायरी हमेशा अपने पास रखिए और उसमें नोट कीजिए कि आपने आज, जैसे सुबह सपोज दैट आपने 4 बजे मॉर्निंग में या दिन में कभी भी आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया, ठीक है। सपोज दैट कि 4 बजे सुबह आपने पढ़ा है, ठीक। उसके बाद पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है, या खाली बैठते हैं या ब्रेकफास्ट करके आए, आप अपने बेड पे बैठे हैं, तो मेमोराइज कीजिए और उसको लिखे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने पढ़ा क्या क्या चीजें, ठीक है। उस पॉइंट को नोट्स कीजिए। या फिर कहीं आप वर्किंग में हैं, कहीं वर्किंग में चले गए हैं, तो आपको जरूर 2-4 मिनट ऐसा टाइम मिलेगा जो खाली टाइम होगा, रेस्ट का टाइम होगा। फटाक से आप पॉकेट से डायरी निकालिए, पेन निकालिए और नोट करना शुरू कर दीजिए कि आज हमने सुबह 4 बजे जगकर इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें हमने पढ़ा, ठीक है। वो नोट करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद जब भी आप रूम आते हैं, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आपके नोट्स होंगे या फिर आपके जो बुक्स होंगे, ठीक है, उससे आप उस पॉइंट्स को नोट कीजिए। सपोज दैट आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में 15 पॉइंट्स आपने पढ़ा, चाहे वो फैक्ट्स हो या कोई डाटा हो या कुछ भी हो, ठीक है। 15 आपने पढ़ा, डायरी में आप 15 नोट नहीं कर पाए, आपने 10 ही नोट किया, तो आप वहां पे ये जानने की कोशिश कीजिए कि 15 पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे उसमें से हमने 10 लिखा, लेकिन वो 5 पॉइंट्स
कौन कौन से हैं जो हम पॉकेट डायरी में नहीं लिख पाए, ठीक है, उसको रेड पेन से लिखिए। और जब आप रिकॉल करेंगे कहीं भी तो उसको आपको ब्लू पेन से लिखना है। और जो रिकॉल नहीं कर पाए, जब आप बुक से या फिर नोट से आप मैच करेंगे तो वहां पे रेड पेन से अपने डायरी में लिखिए, फिर 2-3 बार उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये आपने रिकॉल कर लिया, सेम डे करना है ये काम, ठीक है। उसके बाद सेम डे कहने का मतलब है, जैसे आज सपोज दैट 11 जुलाई है, 11/7 को आपने इसे रिकॉल कर लिया, ठीक है। अब फर्स्ट रिवीजन आपको कब करना है? थर्ड डे, तीसरा दिन करना है। यानी तीसरा दिन कौन सा होगा? तो 3 इसमें प्लस कर दीजिए, तो 14 जुलाई को अपने नोट से या फिर बुक से सेम इंडस सिविलाइजेशन के चैप्टर को फिर से पढ़ना है, फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद फिर छठे दिन आपको करना है सेकेंड रिवीजन, यानी 6 इसमें फिर आप जोड़िए, यानी 20 जुलाई को फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ना है, ठीक है। फिर 9वें दिन आपको पढ़ना है, यानी 29 जुलाई को फिर आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 12वें दिन फिर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 29 और 12 फिर ऐड कीजिए इसमें, 31, ठीक है। यानी 10 अगस्त को फिर आपको यह पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और फिर 21वां दिन फिर एक बार आपको, यानी 5वां रिवीजन कब करना है? 21वां दिन सेम चैप्टर को फिर से पढ़ना है, ठीक है। तो ये 31 हो जाएगा, ठीक है। यानी 31 अगस्त को आप 5वां रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये हो गया टेक्निक्स का है या फिर स्ट्रेटेजी का है रिवीजन करने का, ठीक है। कि रिकॉल करना है आपको सेम डे, यहां पे डेट लिख लेना है, रीडिंग डेट जो है, ठीक है। 11/7 को आपने रीडिंग किया, सेम डे यानी 11/7 को आपने रिकॉल कर लिया। फर्स्ट रिवीजन 14 जुलाई को, सेकेंड रिवीजन 20 जुलाई को, थर्ड रिवीजन 29 जुलाई को, फोर्थ रिवीजन 10 अगस्त को, और 5वां आखिरी रिवीजन यानी 21वें दिन जो आप कर रहे हैं वो 31 अगस्त को कर रहे हैं। अब और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक रिवीजन के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सपोज दैट फर्स्ट रिवीजन आपने किया 14 जुलाई को, ठीक। अब आप क्या करेंगे? ब्लैंक कॉपी लेंगे या फिर जो लाइनिंग वाली कॉपी है वो लेंगे, वहां पे आप लिखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे डेट लिख लेंगे, डेट लिख लेंगे कि ये आपका 14/7 है और ये आपका फर्स्ट रिवीजन है, आपने लिख दिया फर्स्ट रिवीजन। अब आपको क्या करना है? वहां पर आप यहां पे लिखिए 1 2 3 4 और इसी प्रकार से लिखते जाइए। सपोज दैट 50 क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में 50 क्वेश्चन है, ठीक है। अब बुक्स को आपने निकाला, रिवीजन आफ्टर रिवीजन, रिवीजन करने के बाद आप अटेम्प्ट करेंगे यानी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो आप कॉपी पर कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर रिवीजन के बाद आपको प्रैक्टिस लगाना है, उसी क्वेश्चन को बनाना है। अब आपने रिवीजन कर लिया, अब प्रैक्टिस करने के लिए आपने बैठा, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो फर्स्ट रिवीजन था, फर्स्ट रिवीजन करने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान आपको 1 से 50 तक क्वेश्चन यानी टोटल 50 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का आंसर है ए, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का सी, 5वें का डी, इस प्रकार से आपने, और 50वें का ए, इस प्रकार से आपने सभी को क्वेश्चंस को पढ़ते गए और आंसर आपने बना लिया, ठीक है। दूसरा काम अब आप क्या करेंगे? यहां पर दूसरा काम करना है, अब इस जो आपने प्रैक्टिस किया, आपके अकॉर्डिंग जो आंसर हुए उसको आपको अब बुक के जो ओरिजिनल यानी जो बुक के सही आंसर की है, आंसर की से मैच करना है। क्या करना है? जो आपके आंसर की है उससे आपको मैच करना है, ठीक है। अब आप मैच कर रहे हैं, 1 का ए आपने देखा सही था, ठीक करें। 2 का बी सही था, ठीक करें। 3 का ए गलत, यानी ए के जगह पे सपोज दैट वहां पे सी था तो ए इंटू सी कर दे। इसका मतलब क्या है कि आपने तीसरे नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए लगाया था, बट एक्चुअल में जो सही आंसर है वो सी है। उसी प्रकार से 4 का सी सही है तो सही, आप सही का ट्रिक लगा दे। और 5 का डी है, अगर इसका डी का आंसर गलत है, इसका सही आंसर ए है तो ए कर ले। क्लियर हो गया? इसी दौरान ना इसको राउंड अप करते रहे, रेड पेन से राउंड अप करते रहे। जो जो आपसे गलत हुआ
उसको राउंड अप करते रहे। ठीक है, जैसे 50 का ए है, होना चाहिए बी, तो आप यहां पे बी लिखेंगे और यहां पे कर देंगे राउंड अप। ठीक है, यानी लास्ट वाले, और रेड पेन से करेंगे। ठीक है, ये बनाएंगे आप ब्लू पेन से, और जब चेक मार्क करेंगे तो रेड पेन से करेंगे। अब मुझे ये पता चल गया कि 1 से 5 तक में, सपोज दैट कि 1 से 5 तक है, 1 से 5 तक क्वेश्चन है, 1 से 5 तक में हमारे 2 क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, क्या हुए? 2 क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत हुए। अब जो गलत क्वेश्चन है उसका फिर हम 2-3 बार देखेंगे, यानी रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, फिर इनका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, और जब इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, फिर सेकेंड रिवीजन, जो सेकेंड रिवीजन आपको करना है 20 जुलाई को, सेकेंड रिवीजन करके फिर अटेम्प्ट करेंगे। और सेकेंड रिवीजन करने के बाद, अटेम्प्ट करने से पहले एक बार फिर उसको, यानी फर्स्ट रिवीजन में जो क्वेश्चंस आपके 2 क्वेश्चंस गलत हुए थे, या 10 क्वेश्चन गलत हुए 50 क्वेश्चन में से, उस क्वेश्चन को भी रिवाइज करेंगे। यानी आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है, साथ में जो क्वेश्चंस आपके पिछले रिवीजन में गलत हुए थे उसको भी रिवाइज करना है। उसके बाद सेम प्रोसीजर अपनाना है। और इसी प्रकार से अगर 5 बार किसी एक चैप्टर को 5 बार इसी प्रोसीजर को फॉलो किए, तो एग्जाम में क्या 10 साल 15 साल बाद भी अगर किसी से यही क्वेश्चन इसी चैप्टर से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछेंगे, तो एकदम फटाक से आप जवाब दे सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक है, स्मार्ट स्ट्रेटेजिक है, बेहतरीन तरीका है किसी भी चीज को याद करने का। और जरूरी नहीं है, ये सभी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं है, कोई मायना नहीं रखता है। आपको क्या करना है? इस चार्ट को फॉलो करना है। अब ये चार्ट मिलेगा कैसे? तो आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप सभी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और वेबसाइट भी है, तो टोटल एग्जाम के वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। और हम क्या करेंगे, अभी क्लास खत्म होते ही डाउनलोड का, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का एक लिंक दे देंगे। कहां पर? यहीं पर वीडियो के, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहां से आप इस पीडीएफ शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, जितने भी टेलीग्राम पे ग्रुप हैं, उन सभी ग्रुप में हम क्या करेंगे, इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन सभी व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसे शेयर कर देंगे। आपका काम क्या है कि इसको आप डाउनलोड करेंगे, किसी भी प्रिंटर के पास जाएंगे जो प्रिंट करते हैं पेज को, आप 100 पेज, ज्यादा नहीं 100 पेज प्रिंट करा लीजिए। यानी एक सीट में 2 पेज हो गए, दोनों साइड प्रिंट कराइए। यानी अगर 100 सीट आपने 100 सीट प्रिंट करवाया तो 200 पेज हो गए। उस 200 पेज को आपको क्या करना है, स्पाइरल करवा दीजिए। ठीक है, ऐसे पेज खुला बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि ये बाद में आपको काम देगा। ठीक है, ये बाद में क्या देगा, आपको काम देगा। तो स्पाइरल करा लीजिए, 200 पेज प्रिंट करा के स्पाइरल करा लीजिए, बिल्कुल बुक जैसे बन जाएंगे, कॉपी जैसे बन जाएंगे, एक भी पेज इधर उधर नहीं होंगे। साथ ही एक ओएमआर की कॉपी आती है मार्केट में, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी ले सकते हैं। अन्यथा आप कोई भी लाइन वाली कॉपी ले लीजिए, या फिर जो ब्लैंक पेज होते हैं सादा पेज वाली, वो कॉपी ले लीजिए, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो भी कॉपी जो है छोटा मोटा नहीं, एक अच्छा सा लीजिए रजिस्टर, जिसमें 100-200 पेज उसमें भी हो, क्योंकि वो भी आपके पास परमानेंट रहना चाहिए। बाद में मान लीजिए आप किसी भी चैप्टर का रिवीजन करते हैं, तो आप रिवीजन करने के दौरान सपोज दैट एग्जाम बहुत नजदीक आ गया, अब हम क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस हमसे गलत हुए किसी भी चैप्टर के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस गलत हुए, उसको सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो अगर वो रजिस्टर आपके ओएमआर वाली रजिस्टर रहेंगे, जिसमें ये वाली प्रक्रिया आप अपनाएंगे, तो आप बेहतरीन तरीके से, आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन याद है तो याद है, जो क्वेश्चन याद नहीं है, जो क्वेश्चन बार बार गलत हुआ था, उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो हमने बिल्कुल 0 लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक, यानी एक सीक्वेंस में इस स्मार्ट स्ट्रेटेजी को शेयर किया, और ये जानकारी आपके साथ हमने साझा किया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, और 1 महीना आप इस प्रक्रिया को अपना के देखिए। एज ए ट्रायल ही एक ही चैप्टर आप लीजिए, सपोज दैट किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर ले लीजिए जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, ठीक, और इसको फॉलो करके 1 महीना देखिए। उसके बाद किसी को बोलिए कि भाई हमसे पूछो क्वेश्चन, आप पूछेंगे फटाफट जवाब देंगे। तो आपको यह पता चल जाएगा उस समय कि यस, जो ये रिवीजन सीट है कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है, और इसे अगर आपने फॉलो करते रहा तो कोई भी एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बिकॉज हम किसी एग्जाम को पास नहीं करते हैं या किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि पढ़ाई तो सभी करते हैं, बट समय पे या तो हमें वो क्वेश्चन याद नहीं रहता,
या फिर हमें याद रहता है और एग्जाम हॉल में जाके भूल जाते हैं, तो वो भूलने की बीमारी भी यहां से आपको देखने को नहीं मिलेगा, दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा, और लगा तो जरूर आप सभी से मैं विनती करता हूं कि जरूर आप लोग एक लाइक करें और साथ में ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी को वो भी फॉलो कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।